हेलो क्लास। आज की क्लास में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर का नाम है डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, बुक टीएस ग्रेवर, वो सोल्व करके देखेंगे बेटा। देखिए मेरा जो अपना तरीका है वो तरीका ये है कि आप सबको पहले सारे अकाउंट्स एक साथ बनाने हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी बैलेंस शीट से। सबसे पहले मुझे बैलेंस जो है बैलेंस शीट अपनी उसको वेकेंट करना है, उसको खाली करना है ताकि मेरा कोई भी कंपोनेंट वहां ना बचे। आपकी प्रैक्टिस इस तरीके की होनी चाहिए कि आपको पता हो कि कौन सा आइटम्स कहां पर जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखा है बेटा बाले एंड याले आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। उसकी बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे बता रखा है एसेट्स कितने कितने में रियलाइज की है, ठीक है। आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, लोन बाय वाले और बैंक अकाउंट। मैंने ये सारे अकाउंट्स पहले ही बना लिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। सबसे पहले दे रखा है आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, तो मैं इसको कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ले जाऊंगा। मैं लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। यहां पे बेटा इनका है 50,000 और यहां पे है 40,000, राइट। इसके बाद दिया बेटा जर्नल रिजर्व, ठीक है। कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है, यानी हमने यहाँ जर्नल रिजर्व इन दोनों को इक्वली बांट देना है। वैल्यू है 8,000, तो 4,000 हो जाएगा बेटा बाले का और 4,000 हो जाएगा बेटा याले का, ठीक है। इसके बाद है बेटा लोन बाय बाले। तो लोन बाय बाले लोन अकाउंट मैंने बना रखा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। लोन में गिवन है बेटा 3,000, ठीक है। ये मैंने इसकी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद दे रखा है बेटा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को आपको पता है हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में राइट ऑफ करते हैं, तो सबसे पहले राइट ऑफ करना है। मैंने लिखा बाय क्रेडिटर्स, ठीक है। अमाउंट है बेटा 14,000, राइट। फिर असेट्स की तरफ चलते हैं। तो असेट्स में इन्होंने बहुत सारी असेट्स दे रखी है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2 असेट्स, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक और डेटर्स ऑफ है। मैं लिखूंगा बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर डेटर्स स्टॉक, ठीक है। रियलाइजेशन की डेबिट साइड में बुक वैल्यू पे लेके आना है, आपको पता है 45,000। फिर है बेटा 15,000, फिर है 12,000, फिर है बेटा 8,000 और फिर है आपका 24,000। एक बार वैल्यू दोबारा चेक कर लेता हूँ, 45, 15, 12, 8, 24, ठीक है। और ये बेटा ये आ जाएगा 1,04,000। ये सारी असेट्स भी मैंने राइट ऑफ कर दी। अब यहाँ पे लास्ट में बैंक का बैलेंस दे रखा है जो कि बैंक अकाउंट में जाएगा। मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, अमाउंट आ जाएगा बेटा 11,000। देखिए इससे क्या बेनिफिट हुआ बेटा, मेरी बैलेंस शीट खत्म हो गई और मुझे बैलेंस शीट के किसी कंपोनेंट की कोई टेंशन नहीं है। पहले नहीं तो हम क्या करते हैं, जब मैं रियलाइजेशन बनाऊंगा पहले पूरी बैलेंस शीट स्टडी करूंगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो फिर पूरी बैलेंस शीट देखता हूं, फिर मैं कैश या बैंक अकाउंट बनाता हूं तो पूरी बैलेंस शीट देखता हूं। तो अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, आपने एक कंपोनेंट बैलेंस शीट का अपने आप, ठीक है, जिस अकाउंट में जाना है वहां पे ट्रांसफर कर दिया है। अब बात करते हैं असेट्स रियलाइज। तो यहाँ पे स्टॉक दिया है 22,000 का, डेटर 7,500 का, मशीनरी 16,000 का और बिल्डिंग 35,000 का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय बैंक अकाउंट, ठीक है बेटा। स्टॉक 22,000, डेटर्स 7,500, इसके बाद है मशीनरी, ये बेटा अपना 16,000 की, और फिर है
बिल्डिंग। ये है बेटा आपका 35,000, ठीक है। 35,000 और 16 51 और 2 53 73 80,500। अब देखिए यहाँ पे जब ये रियलाइज क्या होगा तो हमने एक एंट्री पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसका मतलब बैंक भी बड़ा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे आप लिख सकते हो किस चीज का है, सेल ऑफ असेट्स का है, ठीक है बेटा। 80,500, ठीक है। साथ साथ जितनी भी एडजस्टमेंट है आपको उन हर एडजस्टमेंट को दो जगह ट्रांसफर करना है, साथ साथ करोगे तभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा। फिर उसके बाद लिखा है याले टुक फर्नीचर एट 9,000, तो मैं रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लेके जाऊंगा बेटा बाय याले कैपिटल अकाउंट, यहां पे 9,000, ठीक है बेटा। और यहां पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, किस चीज का, फर्नीचर का। याले ने लिया है तो 9,000 फर्नीचर का, इसकी कैपिटल में इसमें डेबिट कर दूंगा। फिर है बेटा बाले एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अब देखिए यहाँ लोन कितने का बेटा, 3,000 का है। किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन मेरे से पूछा था बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि पार्टनर के लोन को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में हम शो नहीं करते। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, अगर पार्टनर कम अमाउंट लेने के लिए तैयार हो गया बेटा, तो यहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट जितना भी फर्म को हो रहा है कम अमाउंट पे करने से वो सब रियलाइजेशन में जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, अगर मैं एंट्री की बात करूं तो एंट्री होगी बेटा बालेज लोन अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक अकाउंट 2,500 और टू रियलाइजेशन अकाउंट 500, ठीक है। तो पहले इसके लोन को बल्क कर देते हैं हम लोग बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट 2,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट 500। और सबसे पहले ये जो लोन अकाउंट है पार्टनर का, ये बंद हो गया बेटा हमारा, मैंने इसको यहां बंद कर दिया। बट ये दोनों चीजें साथ साथ आपकी ट्रांसफर करनी है, तो अब यहां लिखेंगे बाले लोन अकाउंट, बाले को आपने पे किया है 2,500, ठीक है। और रियलाइजेशन में रहेगा बाले लोन अकाउंट, जितना आपको बेनिफिट हुआ है दैट इज 500, ठीक है बेटा। यहां भी हो गया है। अब यहां पे लिखा डिजुलेशन एक्सपेंसेस वर 2,500, तो डिजुलेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन की डेबिट में आएगा, तो यहां पे आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डिजुलेशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पे किया है आपने 2,500, तो 2,500 यहां पे मैंने लिख दिया। और क्योंकि इससे हमारा बैंक गया होगा तो अब यहां पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, किस चीज के बेटा, डिजुलेशन एक्सपेंसेस। अब ये भी लिखना चाहिए आपको, ठीक है, ये भी 2,500। अब इसके बाद देखिए सारी एडजस्टमेंट भी खत्म हो गई, बैलेंस शीट के कंपोनेंट भी खत्म हो गए। बट आपको एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अगर रियलाइजेशन के टाइम पर किसी असेट्स की वैल्यू ना दे रखी हो तो उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं, बट अगर किसी लायबिलिटी की सेटलमेंट वैल्यू ना दे रखी हो तो बेटा हमें वो लायबिलिटी पूरी पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें अपनी लायबिलिटी कौन सी बेटा, हमारी जो क्रेडिटर्स की लायबिलिटी थी वो हमें फुल अमाउंट से पे करना पड़ेगा। उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए हमें पूरा अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पे हमें पे करना पड़ेगा बेटा कितना, 14,000। और हम लोग एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 14,000, तो मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट 14,000, ठीक है। और यहां पे भी मैं साथ साथ लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। किस चीज का, क्रेडिटर्स का, ये जरूर लिख लो 14,000, राइट। तो हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट
हो गया है बेटा। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा डेबिट साइड ज्यादा है तो पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। 1,04,000, 1,18,000, 1,20,500, 1,20,500 इसकी डेबिट साइड का टोटल है बेटा। और क्रेडिट में आपका 23 तो 103, 104, तो लॉस आ गया 16,500। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन 16,500। ठीक है, बाले 16,500 है, उसका हाफ 8,250, याले 8,250। ठीक है, अब आप जैसे ही सारी अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं डिफरेंट अकाउंट में, तो सबसे पहले आपको बेटा रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करना है, उससे प्रॉफिट या लॉस निकालना है, उसको पार्टनर्स की कैपिटल में लेके जाना है। और जैसे ही आप कैपिटल में वो ट्रांसफर करेंगे तो आपका कैपिटल अकाउंट भी बंद हो जाएगा और अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है कैश या बैंक अकाउंट में। और जैसे ही कैश या बैंक अकाउंट में आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, आपका कैश या बैंक अकाउंट भी टैली हो जाएगा। अगर सारी चीजें ठीक है तो आपका 100% टैली होगा। ठीक है, और आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग भी कर देते हैं बेटा। यहाँ पे लिखते हैं टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया बेटा 8,250 यहाँ और 8,250 यहाँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद कर देते हैं। ठीक है, बाले का था क्रेडिट में 54,000, याले का बनेगा बेटा 44,000। अब जल्दी से क्या करते हैं, हम इन दोनों पार्टनर्स का अकाउंट बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाले का देखते हैं। क्रेडिट साइड में 54,000, डेबिट में 8,250। तो इसका मतलब है फर्म जो है इसको पे करेगी बेटा 45,750। ठीक है, और इसको हम लोग बंद कर देंगे 54,000 से। अब देखिए याले का डेबिट है 44 और क्रेडिट है 44 और डेबिट में है बेटा 17,250। तो यहाँ पे इसका जो बैलेंस बचेगा बेटा बचेगा 26,750 और हम इसका अकाउंट भी बंद कर देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, याले और बाले दोनों का अकाउंट बंद कर दिया और एंट्री होती है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको याद रख लीजिएगा। और जैसे ही हम लोग ये जो बैलेंस आया है, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल से इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, हमारा बैंक अकाउंट भी टैली हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे बेटा बाय बाले कैपिटल अकाउंट, बाय याले कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 45,750 और 26,750। ठीक है, और इसका टोटल जो है आपका आना चाहिए 91,500। ठीक है, तो इसका भी टोटल आपका आएगा 91,500 और इस तरीके से आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी टैली हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज हमने केवल एक ये क्वेश्चन करके देखा है। इसके बाद भी हम लोग एक दो क्वेश्चन करते रहेंगे, साथ साथ इकोनॉमिक्स की क्लास भी कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।